रात को फोन करीब रखने और लेट नाइट स्क्रॉलिंग के साथ ऐसे नुकसानात जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो कौन से हैं आए बताते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि रात को सोते वक्त बस 5 मिनट के लिए हम फोन उठाते हैं और पता नहीं चलता कि 1 घंटा गुजर जाता है, लेकिन असल में सच है क्या, आए बताते हैं। सिर्फ टाइम पास नहीं होता, ये एक हैबिट लूप डेवलप होता है जहाँ स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस और लाइट मिलकर आपके दिमाग को बिजी रखते हैं और आप समझते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी बॉडी के नेचुरल स्लीप सिस्टम के खिलाफ जा रहे होते हैं। साइंस कहती है कि रात के वक्त आपका दिमाग और बॉडी रेस्ट मोड में जाने के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन जब फोन पास होता है तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जो चीज आपको रिलैक्स करनी चाहिए थी वही आपकी नींद और हेल्थ की क्वालिटी को डैमेज कर रही होती है। वो कैसे आए जानते हैं। सबसे पहले फोन आपकी ब्रेन एक्टिविटी को चेंज करता है। जब हम फोन यूज करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया या वीडियोस, तो दिमाग को कॉन्स्टेंट सिग्नल्स मिलते हैं। इससे ब्रेन एक्टिव रहता है और उसके ब्रेन को वाइंड डाउन होने का टाइम नहीं मिलता है, जो कि नींद के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, ब्लू लाइट नींद को बहुत डिस्टर्ब करती है। फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है। ये हार्मोन बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। जब ये काम हो जाता है तो नींद लेट आती है और क्वालिटी भी अफेक्ट होती है। नंबर 3, कॉल्स के दौरान फोन का हीट अप हो जाना। फोन कॉल्स के दौरान डिवाइस थोड़ी हीट जनरेट करती है, जो कि नॉर्मल है। ये हार्मफुल लेवल तक नहीं होती, लेकिन ईयरफोन्स या हैंड्स फ्री यूज करना ज्यादा बेहतर और कंफर्टेबल हैबिट है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हीट एक्सपोजर कम होता है बल्कि हाथ और बाजू पर अननेसेसरी स्ट्रेन भी नहीं पड़ता। नंबर 4, नोटिफिकेशंस दिमाग को एक्टिव रखती हैं। बार बार नोटिफिकेशन से ब्रेन अलर्ट मोड में रहता है। इवन अगर आप फोन यूज नहीं कर रहे तो भी एंटिसिपेशन रहती है कि कुछ ना कुछ हो सकता है या कुछ ना कुछ आ रहा है जो आप मिस करें, जो कि डीप स्लीप को डिस्टर्ब करता है। नंबर 5, सोने से पहले स्क्रोलिंग की आदत। रात को स्क्रोलिंग से पहले जो आपके ब्रेन में नई इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उससे आपका ब्रेन रिलैक्स होने के बजाय और इंगेज हुए जाता है। अच्छा, अब मुल्क में ये हो गया, अच्छा अब ये फैशन ट्रेंड हो गया, अच्छा इसने ये गॉसिप कर दी है। इससे स्लीप साइकिल आपका खराब होता है, आपका स्लीप ऑनसेट भी डिले होता है, क्योंकि आपका माइंड एक्चुअली उस न्यू इन्फॉर्मेशन में फंस चुका होता है। नंबर 6, नेक का पोस्चर खराब होना और उस पे प्रेशर इंक्रीज हो जाना। एक एवरेज इंसान है, उसका जो तकरीबन सर का एवरेज वजन है वो 10 से 12 पाउंड यानी कि 4.5 टू 5.5 केजी तक होता है, जो टोटल बॉडी के वेट का लगभग 8% होता है। ये वेट नॉर्मली बैलेंस में रहता है, लेकिन जब हम फोन देखते हुए अपना सर झुकाते हैं तो ये प्रेशर बढ़कर नेक पर तकरीबन 60 पाउंड तक पहुंच जाता है। रिसर्च के मुताबिक ये लोड वक्त के साथ बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म में पेन और पोस्चर इश्यूज का सबब बनता है। नंबर 7, फोन रात के टाइम आपके बिल्कुल रसाई में होना। भाई रात के टाइम क्या होता है, फोन पास होता है, उसको बार बार लोग उठा के चेक करते हैं और उसको उनकी हैबिट हो जाती है। रात के टाइम फोन काफी ज्यादा रेडिएशंस इरप्ट करता है, जो इटसेल्फ भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह। तो बेहतर होता है कि फोन अव्वल तो जिस कमरे में आप सो रहे होते हैं उसमें होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने अलार्म बनाया और लगाया होता है, चीजें होती है उसकी आप ऊंची आवाज करके आप कमरे के बिल्कुल एक कोने पे भी रख सकते हैं। दूसरा ये है कि आप कोई अलार्म क्लॉक भी लेके लगा सकते हैं और घड़ी भी सामने रखें, ताकि अगर टाइम देखनी आता तो घड़ी देखें। छोटी छोटी इंटरप्शंस भी स्लीप साइकिल को ब्रेक करती हैं, जिससे नेक्स्ट डे आपको थकावट रहती है और फोकस के इश्यूज रहते हैं। अच्छा, अब आज रात करना क्या चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। फोन को सोने से पहले इसको दूर रखें ताकि अननेसेसरी आप उसको यूज ना करें। एक तो जल्दी सोने की आदत डालें। 7-8 बजे के बाद ना ही खाना खाना है, ना ही फोन यूज करना है। बहुत जरूरी बात है, वो बता दें। इसके बाद फोन साइड पर रख लें। अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करें। डू नॉट डिस्टर्ब पॉइंट को, वो जो नोटिफिकेशन होती है, वो जो एक कहते हैं प्रोफाइल होती है, उसको ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको डिस्टर्ब ना करें। कम से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन यूज बंद कर दें ताकि ब्रेन आपका रिलैक्स होना शुरू हो जाए, उसको टाइम मिल जाए। फोन खुद इतना डेंजरस नहीं, लेकिन उसकी टाइमिंग और उसका तरीका मैटर करता है। अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आए तो नींद और ओवरऑल हेल्थ दोनों बेहतर हो सकते हैं।